अट्रैक्शन, आकर्षण की शक्ति, आकर्षण की शक्ति। दोस्तों, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑल यूजलेस। पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑल यूजलेस। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, इतने दिन से पॉजिटिव थिंकिंग सिखा रहे हो और आप कहते हो पॉजिटिव थिंकिंग इज यूजलेस। यस दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग इज यूजलेस। उसका यूज हम बहुत कम करते हैं, यूजलेस। और ये बहुत ही कम यूजफुल होता है, वेरी लिटिल। क्यों? बिकॉज यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, बिकॉज यू आर थिंकिंग पॉजिटिव बट एक्टिंग नेगेटिवली। आप पॉजिटिव तो सोच रहे हो, लेकिन जब एक्ट करने की बारी आती है तो नेगेटिव एक्ट करते हो, नकारात्मक क्रिया देते हो। हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो करके दिखाते हैं, हम वो हैं जो करके दिखाते हैं। हम लाइफ में डिस्टर्ब क्यों होते हैं, इसके 3 रूल है। पहला रूल आज बताने जा रहा हूं, आकर्षण की शक्ति, लव ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलता है? जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपके दिमाग में विचार उठ रहा है, उसी को आप आकर्षित कर रहे हो, उसी को आप आकर्षित कर रहे हो। आप अपने दिमाग में क्या बोल रहे हो, शब्द, क्या विचार निकल रहे हैं यहां से। अभी अभी हमने विचारों का मेडिटेशन किया, हमने चेक किया कि मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों को जानने वाला हूं। अभी हमने मेडिटेशन किया, मैं विचार नहीं हूं भाई। विचार तो आएंगे, 60 से 70 हजार विचार आ रहे हैं दिन भर में, है ना। तो मैं विचार नहीं हूं, लेकिन विचारों को मैं जान सकता हूं कि भैया कौन सा विचार आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। कौन सा विचार आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव विचार आ रहा है तो ये कुदरत आपको पॉजिटिव चीजें लाके आकर्षित करके देंगी। चुंबक की तरह हमारा माइंड भी चुंबक है, मैग्नेट है। चुंबक की तरह हम अपने विचारों से ही विचारों को आकर्षित करते हैं। जो विचार करेंगे उसी के समान विचार, उसी के समान जिंदगी को, लाइफ को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके जीवन में नकारात्मक आ रही है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, तो आप गरीब ही हो, आप गरीबी को ही आकर्षित कर रहे हो। मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं बोल रहे हो, तो आप समृद्धि को, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप दिन रात बोल रहे हो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरा बीपी सही नहीं है, मेरा शुगर सही नहीं है, मेरा थायराइड सही नहीं है, मेरा वजन सही नहीं है, तो आपका वजन कभी भी सही नहीं हो सकता, आपका बीपी कभी नॉर्मल नहीं हो सकता, आपका शुगर कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप बीमारी के बारे में सोच रहे हो। तो जो सोचोगे वही तो आपकी लाइफ में आएगा। भगवान गौतम बुद्ध ने यही कहा कि आज जो हम हैं वो हमारे विचारों की वजह से हैं, कल जो हम होंगे वो भी हमारे आज के विचारों की वजह से होंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तू ही तेरे भाग्य का निर्माता है, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, जैसा सोचेगा तू वैसा बन जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि आकर्षण की शक्ति काम कर रही है, और ये आकर्षण की शक्ति सबके लिए समान रूप से काम करती है। जिस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए समान रूप से काम करता है। कोई अगर 32वें महले से कूदे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है कि गरीब है, वो बड़ा है कि छोटा है, वो बूढ़ा है कि जवान है, उसको मरना ही मरना है, वो नीचे ही गिरने वाला है। इसी प्रकार से आकर्षण की शक्ति सबके लिए काम करती है, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, सबके लिए समान रूप से काम करती है। वो किसी में भेदभाव नहीं करती है। वो तो बस इतना जानती है कि जैसा सोचेगा तू वैसा बन जाएगा, जो मांगेगा तू वो तुझे मिल जाएगा। अब तू क्या मांग रहा है वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुदरत का नियम सबके लिए समान होता है। इसलिए अगर हम लाइफ में अपने डिस्टर्ब हैं, हमारी लाइफ में तकलीफ है, दर्द है, प्रॉब्लम है, समस्या है, पीड़ा है, इसका मतलब उसको हमने ही अट्रैक्ट किया है, हमने ही आकर्षित किया है। अगर हमने ही आकर्षित किया है अपने विचारों के माध्यम से, तो विचारों को बदलकर, ध्यान से सुनना, तो उन विचारों को बदलकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उन विचारों को बदलकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे, हम अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे तो हमारे लाइफ की फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी, हमारे लाइफ की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी।
क्योंकि जो विचार हम करते हैं वो दूर तक यात्रा करते हैं। ये कुदरत एक आईना है दोस्तों, ये कुदरत, ये नेचर, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स एक आईना है, मिरर। आप मिरर में जो देखोगे, है ना, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण आपको वही दिखाता है चेहरा जो आपका वास्तव में चेहरा होता है। उसी तरह से ये कुदरत हमें वही देती है जो हम उससे मांगते हैं, जो हम उससे बात करते हैं, जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, जो हम अदर टॉक करते हैं। हम जो दिन रात राम नाम की तरह जपते जा रहे हैं वही हमारी जिंदगी में आकर्षित हो रहा है। इसीलिए हम डिस्टर्ब हैं तो अपने विचारों की वजह से, हम दर्द में हैं तो अपने विचारों की वजह से, हम पीड़ा में हैं, हम बीमारी में हैं तो अपने विचारों की वजह से। और अगर हम खुशी हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, लाइफ में प्रगति कर रहे हैं, हमारे रिश्ते मधुर हैं, हमारे पास समृद्धि है, तो इसका मतलब ये भी हम अपने विचारों से ही अट्रैक्ट किया हुआ है। तो हमारे विचार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। उन विचारों को शुद्ध कीजिए, उन विचारों को शुद्ध कीजिए, उन विचारों को शुद्ध कीजिए। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे दिमाग में जो चलता है, हमारे दिमाग में जो सोचता है मस्तिष्क, वही हमारे जीवन में लौट के वापस आ रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसको सब लोग जोर से पढ़ेंगे, इसको पढ़िए, अपने आप को म्यूट ही रखना है, इसको पढ़ना है। व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ऑल दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन आवर लाइव्स वी हैव अट्रैक्टेड। हम जो भी अपने लाइफ में जीवन में अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको हमने ही अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है। बोथ द गुड एंड बैड, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हमने उसको ही अट्रैक्ट किया है अपने विचारों से, अपने अनुभव से। हम वही अनुभव कर पा रहे हैं। कैसे? बाय आवर थॉट। अपने विचारों से हमने उसको आकर्षित किया, अच्छी बुरी परिस्थितियां। अपने फीलिंग से, अपने इमोशन से अट्रैक्ट किया अच्छी बुरी परिस्थितियां। हम जो दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना से हमने परिस्थितियों को अट्रैक्ट किया है। हम जो एक्शन ले रहे हैं दिन रात, कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन एक्शंस में हैं, उसकी वजह से हम अच्छे बुरे परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और सोल लेवल डिसीजंस, जो डिसीजन आप दिल से लेते हो, मन से लेते हो, अंतरात्मा की आवाज से लेते हो, उससे भी आप उन परिस्थितियों को आकर्षित करते हो, अच्छी बुरी परिस्थितियों को। तो इसको जोर से पढ़िए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ऑल दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन आवर लाइफ वी हैव अट्रैक्टेड बाय आवर थॉट्स, फीलिंग्स, प्रेयर्स, एक्शन, इन एक्शन एंड सोल लेवल डिसीजंस। ओके, अब पढ़ेंगे व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वी कैन चेंज आवर सर्कमस्टांसेस। अगर इन परिस्थितियों को हमने अपने विचारों की वजह से, फीलिंग की वजह से, एक्शन की वजह से, इनएक्शन की वजह से आकर्षित किया है, तो हम अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं। तो हमारी परिस्थितियां भी चेंज हो सकती है। विचारों को बदल के हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। बाय चेंजिंग द वे वी थिंक, बाय चेंजिंग द वे वी फील, what we believe, what we say to ourselves, our self talk and the actions we take। हम जो एक्शंस ले रहे हैं, हम जो अपने आप से टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम जिस चीज को मान रहे हैं, मान्यता हमारी जो बन रही है, हम उन्हीं चीजों को अपने लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि अगर हमने अपने विचारों की वजह से गरीबी को आकर्षित किया, बीमारी को आकर्षित किया, खराब रिश्ते को आकर्षित किया, तो अब उन्हीं विचारों को चेंज करके, उन्हीं फीलिंग्स को चेंज करके, उसी एक्शंस को चेंज करके हम अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं, अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं, अपने आप को समृद्धशाली बना सकते हैं। सो वी कैन चेंज आवर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग द वे वी थिंक एंड फील, व्हाट वी बिलीव, व्हाट वी से टू आवरसेल्व्स, आवर सेल्फ टॉक एंड द एक्शन वी टेक। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, देखता हूं कौन भर पाता है इसको। द प्रिंसिपल इज, क्या है कंसेप्ट? द ब्रेन इज वेरी वेरी डैश विथ व्हाट यू वांट। ब्रेन किस चीज के लिए तैयार है? हमको जो चाहिए उसके लिए। फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा बताइए? द प्रिंसिपल इज, द ब्रेन इज वेरी वेरी विथ व्हाट यू वांट। ये देखिए, द ब्रेन इज वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर विथ व्हाट यू वांट। ये जो ब्रेन है, ये जो माइंड है, एकदम क्लियर है
क्रिस्टल क्लियर है। आपको क्या चाहिए वही वो देने वाला है। आपको क्या चाहिए वही वो देने वाला है। अब क्या चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। आप क्या चाहते हो, आप क्या मांगते हो, आप क्या बिलीव करते हो, आप क्या आपकी मान्यता कैसी है, आपका विश्वास कैसा है, आप क्या चाहते हो वही पाओगे। और द ब्रेन इज वेरी वेरी क्लियर विथ व्हाट यू डोंट वांट। ब्रेन को ये भी पता है, उस मामले में भी बहुत क्लियर है कि वो आपको क्या नहीं चाहिए। क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये ब्रेन को पता है, लेकिन वो वही आपको देता है जो आप उससे मांगते हो। क्या मांगते हो? आपके विचारों के द्वारा, आपके फीलिंग के द्वारा, आपके एक्शन के द्वारा, आपके इमोशन के द्वारा। आप क्या मांग रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जो चाहोगे वही पाओगे, ये आकर्षण का सिद्धांत बोलता है। जो बोलोगे वही पाओगे। इसलिए वो भूल के भी मत बोलना जो आप नहीं चाहते हो, वही बोलो जो आप चाहते हो। So, what is the mantra? What we sow is what we reap. What we sow is what we reap. हम जो बोएंगे वही पाएंगे। हम जो बोएंगे वही पाएंगे। आम का बीज बोएंगे तो आम का ही फल मिलेगा, बबूल का नहीं मिलेगा। बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल का मिलेगा, आम का नहीं मिलेगा। पॉइजन का बीज बोएंगे तो जीवन में पॉइजन ही आएगा। और अच्छी चीजों का, अच्छे लोगों का, अच्छी भावनाओं का बीज बोएंगे तो अच्छी चीजें मिलने वाली है दोस्तों। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, करनी माने एक्शन। आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है कि जो बोओगे वही पाओगे। गेहूं का दाना बोओगे तो गेहूं मिलेगा, 1000 गुना गेहूं मिलेगा, है ना। करेले का बोओगे तो करेला पाओगे, है ना। लौकी बोओगे तो लौकी पाओगे, है ना। जो बोओगे वही मिलेगा। उसी तरह से आप अपने मस्तिष्क में जो विचार करोगे वही आपको मिलेगा। ये कुदरत वही आपको देगा, वही तथास्तु करेगा। कुदरत आपकी ही कही हुई चीजों को तथास्तु कर रहा है हर बार। इसलिए भूल कर भी वो मत भूलना जो आपको नहीं चाहिए। भूल कर भी वो मत बोलना जो आपको नहीं चाहिए। भूल कर भी वो मत करना जो आपको नहीं चाहिए। भूल कर भी वो मत करना जो आपको नहीं चाहिए। वट वी सो इज वट वी रेप। सोविंग देन हार्वेस्टिंग। पहले बीज बोना पड़ता है, तब काटना पड़ता है। पहले बीज बोना पड़ता है। पहले गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं का बीज बोते हैं, खाद पानी देते हैं, उसका केयर करते हैं, तब भगवान एक दाने से 100 दाने देता है हमको। सोइंग देन हार्वेस्टिंग, फिर हम उसको काटते हैं। उसी तरह से आप कौन सा बीज अपने मन मस्तिष्क में बो रहे हो, अपने सब कॉन्शियस माइंड भी। ये सब कॉन्शियस माइंड जमीन है दोस्तों, जमीन। ये सब कॉन्शियस माइंड जमीन है, जमीन उपजाऊ जमीन है। इसमें जो बीज बोओगे, जो विचार बोओगे, जो फीलिंग डालोगे वही आपके जीवन में आकर्षित होकर आ रहा है। तो अगर आप डिस्टर्ब हो तो अपने विचारों की वजह से, अगर आप खुश हो तो अपने विचारों की वजह से, अगर आप अमीर हो तो विचारों की वजह से, अपने आप गरीब हो तो विचारों की वजह से, अगर आप बीमार हो तो अपने विचारों की वजह से, अगर आप स्वस्थ हो तो अपने विचारों की वजह से, अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं तो आपके विचारों की वजह से, अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो आपके विचारों की वजह से। राइट। विचार ही मूल है। विचार में पावर है दोस्तों, विचार में पावर है। लेकिन वो विचार पावरफुल तब बन जाता है, यूजफुल तब बन जाता है जब उस विचार पर आप एक्शन लेते हो। एक्शन लेते हो, एक्शन लेते हो तो विचार हमें वो लाके दे देता है जो हम चाहते हैं। इसलिए हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम करके दिखाते हैं। इसलिए जो बोओगे वही काटोगे, ये सिद्धांत याद रखना। इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो खाली डॉक्टर ने दवाई दे दी तो उससे स्वस्थ नहीं होने वाले हो। आपका बीपी क्यों कब खत्म नहीं हो रहा है, क्यों जिंदगी भर दवाई खा रहे हो? क्योंकि आप अपने विचारों पे, अपने फीलिंग पे काम ही नहीं कर रहे हो। ये दिल और दिमाग, ये दिमाग और दिल, दिमाग और दिल दोनों से तालमेल बिठाना पड़ेगा। क्या बिठाना पड़ेगा? बोलो मेरे साथ। तालमेल बिठाना पड़ेगा। दिल और दिमाग का तालमेल बिठाना पड़ेगा। विचार और भावनाओं का तालमेल बिठाना पड़ेगा। विचार, विचार और भावनाओं का तालमेल बिठाना पड़ेगा। ये दोनों हाथ ऐसे करो सब लोग, ऐसे करो दोनों हाथ, ऐसे करो, ऐसे करो। इधर रखो, इधर रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो।
तालमेल बिठा रहे हैं हम लोग, दिल और दिमाग का तालमेल बैठ रहा है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आए, इस अवस्था में आ जाओ, इस मुद्रा में आ जाओ। तालमेल बिठाना है, तालमेल बिठाना है, तालमेल बिठाना है। थैंक यू।